हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका पंकज एकेडमी ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन पर जुड़ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पंकज अंडरस्कोर एकेडमी अंडरस्कोर ऑनलाइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको PDF, नोट्स और क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो आज है। तो आप हमें बताइए कि आज इसकी जो थीम है वो क्या है। इसकी थीम के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। काफ़ी बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये हमें याद रखना है और इसकी इस बार क्या थीम है ये भी हमें याद रखना है। तो कब मनाया जाता है ये तो हमें पता ही होगा, लेकिन ये हमें ज़रूर ये पता करना है कि इसकी थीम क्या है। इस बार कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बताता है। हमें पेड़ों को बचाना है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब देखते हैं आज मोटिवेशनल कोट। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए अपने जो भी लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें सफलता मिलती है। चलिए इसी ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1885 में हुई है। कहाँ हुई? बम्बई के अंदर। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। अगर हमें कोई पूछे कि संस्थापकों में अन्य अगर कोई नाम आए तो उसका क्या देंगे आंसर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वो सभी अधिवेशन कब होंगे? दिसंबर के अंदर होंगे। जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। और कौन सा जो जगह थी, उस कौन सी जगह थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो इसके अंदर क्या हुआ था? यह अधिवेशन आयोजित हुआ। कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किसने की? रोमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। दूसरा सत्र कब आयोजित हुआ? 1886। कहाँ पर? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। इनका अन्य नाम क्या है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यह हमें याद रखना है कि इनका अन्य नाम क्या है। तीसरा सत्र कब हुआ? 1887। कहाँ पर? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे इसके? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा सत्र 1888 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज थे जिनको भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 12वां सत्र कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1896 में। और कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाया गया। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राष्ट्रीय गीत जो है सर्वप्रथम कहाँ गाया गया और कब गाया गया। तो 12वें सत्र में गाया गया था। ठीक है, याद रखना है हमें। 1896 में कलकत्ता के अंदर। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था उस सत्र की? रहीमतुल्लाह सयानी। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है। रचयिता कौन है? नेक्स्ट 17वां सत्र कब हुआ? ये 1901 में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ।
अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ई वाचा। आ रही बात समझ में? पहली बार जो है यहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनमें भाग लिया था। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बने हैं, भाग लिया है सिर्फ। ठीक है। 21वां सत्र कब हुआ? 1905 में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। तो गोपाल, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सरकार के खिलाफ यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक रूप से क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। 22वां सत्र कब? 1906 में। और कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। यहाँ पर 4 प्रस्ताव अपनाए गए। ठीक है। कौन कौन से? स्वराज सरकार, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी। और चौथा कौन सा था? राष्ट्रीय शिक्षा। चौथा कौन सा था? राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज, इसी जो है अधिवेशन में या सत्र में स्वराज शब्द भी उपयोग पहली बार लिया गया था। अब देखते हैं यहाँ पर 23वां सत्र क्या था? 1907 में। कहाँ पर? सूरत के अंदर। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम जो है विभाजन यहाँ हुआ है, 2 गुटों में विभाजित हो गया। कौन कौन से 2 गुटों में? गरम दल और नरम दल। अभी हमें ये याद रखना है कि ये जो प्रथम विभाजन है वो क्यों हुआ था? तो क्यों हुआ था, कोई अगर बता सकता है? तो देखो, हमें याद रखना है कि एक चीज़ हमें याद रखनी है, क्या? कि 1905 में क्या हुआ? किसी को याद हो? बंगाल का विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन जब लागू हो गया तो क्या होगा? 1907 में ये अधिवेशन हो रहा है। 1907 में जब अधिवेशन हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे 2 टाइप के नेता हैं कांग्रेस के अंदर भी। कौन कौन से हैं? गरम दल, जिनको क्या बोलते हैं? उग्रवादी नेता भी बोलते हैं। और नरम दल में, नरम दल को क्या बोलते हैं? उदारवादी नेता भी बोलते हैं। अब देखो, उदारवादी जो नेता हैं वो क्या करेंगे? विदेशी कपड़ों, ठीक है, विदेशी कपड़ों व शराब, केवल इन्हीं का विरोध करेंगे। और ये जो आंदोलन था इसको क्या करेंगे? जो बंगाल विभाजन के विरोध में चालू हुआ था, कौन सा जो आंदोलन चालू हुआ था? बंगाल जो विभाजन है उसके विरोध में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चालू हुआ था। तो स्वदेशी या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो ये था, इसके अंदर क्या था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी शासन है, उसका विरोध करना था। तो ये नरम दल के नेता क्या चाहते थे कि ये केवल कहाँ हो? बंगाल के अंदर ही सीमित हो। कहाँ हो? बंगाल तक ही सीमित हो। और गरम दल के नेता क्या चाहते थे कि ये बंगाल से बाहर निकलकर संपूर्ण भारत या पूरे भारत में ये आंदोलन किया जाए। तो इन्हीं में क्या हो गया? विचारों में क्या हो गया? अलग अलग विचार हो गए इनके कि ये सिर्फ क्या चाहते थे? विदेशी कपड़े और शराब का क्या करना चाहते थे? विरोध करना चाहते थे। और यहाँ क्या था? पूरे क्या करना चाहते थे? ये कपड़े, शराब और शासन में क्या क्या आ गया? वहाँ की जो भी ब्यूरोक्रेसी थी, प्रशासन में जितने भी लोग थे उनका भी विरोध करना है। और जो न्यायालय हैं उनका भी विरोध करना है। जो सभाएं थी उनका भी विरोध करना है। सरकारी सेवाओं का भी विरोध करना है। तो गरम दल के जो नेता थे वो पूर्ण रूप से क्या करना चाहते थे? अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करना चाहते थे। ये दोनों में क्या विचारों में क्या हो गई? भिन्नता हो गई। इसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर दोनों में विभाजन हो गया। तो प्रथम विभाजन जो है वो कब हुआ? 1907 में। और कहाँ, कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। 27वां सत्र जो है 1911 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? BN धर। पहली बार यहाँ पर जनगण मन गाया
गया। याद रखना है आपको, पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, पहली बार राष्ट्र गान कब गाया गया। ठीक है, याद रखना है आपको। 32वां सत्र कहाँ, लखनऊ में, और कब, 1916 में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन थे, MC मजूमदार। गरम व नरम दल के में क्या हो गई, यहाँ पे सुलह हो गई। 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ और जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में वापस सुलह हो गई। इसी जो है अधिवेशन में मुस्लिम लीग में भी क्या हुआ, समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 33वें सत्र की। 1917 में हुआ और कहाँ पर, कलकत्ता में। यहाँ पर जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया, अध्यक्षता की, जो कांग्रेस की पहली क्या थी, महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आपको याद रखना अच्छे से कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ आपको बताना है कि जो श्रीमती एनी बेसेंट है वो कौन सी सोसाइटी से संबंधित थी। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष अधिवेशनों की। तो विशेष अधिवेशन पहला कब हुआ, 18 में, 1918 में। कहाँ पर, बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन इमाम। ये क्यों हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हो रहे थे उनके ऊपर विचार करने के लिए। कांग्रेस का दूसरा विभाजन, ठीक है, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी इसी अधिवेशन में हुआ। कौन से में, 1918 में, बम्बई के अधिवेशन में। ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा था। यहाँ पे दोबारा क्या होगी, इनके अंदर विभाजन हो गया। तो पहला जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। कौन से, सूरत अधिवेशन में। अब देखो विशेष अधिवेशन के अंदर देखिए बात करें तो 1920 में क्या हुआ है, कलकत्ता के अंदर क्या हुआ, विशेष अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करे थे, लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन नेक्स्ट कौन सा था, 1923 में। कहाँ, दिल्ली में। अध्यक्ष कौन था, अबुल कलाम आज़ाद। और ये अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, उस समय सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद बने थे। अब बात करते हैं कि 40वां सत्र जो है कब बुलाया गया, 1924 में। कहाँ पर, बेलगांव में। अध्यक्ष कौन था, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बार इन्होंने क्या की है, अध्यक्षता की है, केवल एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। तो कौन सा सत्र था, 40वां सत्र था, 1924 में था और कहाँ पर, बेलगांव में आयोजित हुआ था, जिसके अंदर क्या थे, महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं 41वां सत्र 1925 में आयोजित हुआ। कहाँ पर, कानपुर में। अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू बनी। ये भारत की पहली, ये भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। देखो प्रथम महिला की बात करते हैं ना, तो किसका नाम आता है, प्रथम महिला में एनी बेसेंट का नाम आता है। और जब हम बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला का, तब किसका नाम आएगा, सरोजनी नायडू का नाम आएगा। अच्छे से याद रखना है। 43वां सत्र कब आयोजित हुआ, 1927 में। कहाँ पर, मद्रास में। अध्यक्ष कौन था, MS अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की यहाँ पर मांग की गई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पर की गई। 45वां सत्र 1929 कहाँ पर, लाहौर में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की गई। देखो पूर्ण स्वाधीनता की मांग पूछी जाए तो कौन सा है हमारा, 43, और पूर्ण स्वराज्य की मांग पूछी जाए तो 45वां सत्र 1929 लाहौर अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में हमने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाने की हमने घोषणा की थी।
आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं 51वां सत्र 1937 कहाँ पर, फैजपुर में। अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ये एकमात्र ऐसा था हमारा यह कि गांव में आयोजित होने वाला ये क्या था, अधिवेशन था। तो गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन कौन सा था, तो वो फैजपुर अधिवेशन था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुभाष चंद्र बोस जी। ये हैं 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन में, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट 1929 त्रिपुरी अधिवेशन में इनको चुना गया, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में क्या कर दिया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया था, वो अपन बाद में देखेंगे। 55वां सत्र 1946 में, कहाँ पर, मेरठ में। अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। आज़ादी के समय अगर पूछा जाए कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, JB कृपलानी। नेक्स्ट, अब जो हमने पढ़ा है उसके कुछ गोल्डन पॉइंट्स याद कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखो, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट 1917 अधिवेशन कोलकाता के अंदर। प्रथम भारतीय महिला जो थी सरोजनी नायडू 1925 में और कानपुर अधिवेशन में। 3 महिलाओं ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी कांग्रेस की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो कौन कौन थी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और तीसरी है नेली सेन गुप्ता कोलकाता में। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1 बार अध्यक्षता की। अभी हमें याद है अच्छे से कि बेलग्राम अधिवेशन 1924 में क्या की थी, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बेलग्राम कहाँ पर है, कर्नाटक में है, याद रखना है हमें। अब हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं, राजस्थान की भर्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि राजस्थान में भी क्या कोई अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल हुआ था 1948 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जयपुर में हुआ, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। नेहरू जी ने 3 बार क्या हैं अध्यक्ष बने, कब कब बने, 1929, 36 और 37 में। विशेष सत्र 1918, 1920 और 1923, 3 विशेष सत्र बुलाए गए थे, 1918, 20 और 23, याद रखना हमें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब कहाँ कहाँ, बम्बई में हुआ, दूसरा दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में हुआ। अब बात करते हैं सेफ्टी वॉल सिद्धांत, जो है कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो, ये जो सिद्धांत है किसने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया। देखो, इसमें क्या था कि शिक्षित भारतीयों ने असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए ये कांग्रेस की स्थापना की। ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि देखो, यहाँ क्या है, ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार से क्या हो रहा था, लोगों में असंतोष डेवलप हो रहा था, बहुत विरोध हो रहा था ब्रिटिश सरकार का जब अगर विरोध हो रहा है तो यहाँ की जनता परेशान हो रही है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि जो ये जो असंतोष है इसको निकालने के लिए एक मंच इनको प्रदान कर दिया जाए। अगर इनको मंच मिल जाएगा, इनकी अगर कुछ मांगे हम मान लेंगे, इनकी जो कुछ परेशानी है वो हमें पता चल जाएगी, तो इनको लगेगा कि ये सरकार हमारी हितैषी है। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का गठन किया। कुछ लोग मानते हैं ये सेफ्टी वॉल, मतलब जैसे हम किसी पाइप में क्या है वॉल लगा के रखते हैं, तो वो क्या करता है, पानी को जितना ज़रूरत होता है उतना ही आगे भेजता है। तो सेम यह क्या किया कि जो अंग्रेज जो शासन थे, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भी क्या हो रहा था, विरोध उत्पन्न हो रहा था, असंतोष उत्पन्न हो रहा था, उसको नियंत्रित रूप से बाहर निकालने की एक संस्था कह सकते हैं। तो कैसे कि ये जो भारतीय हैं वो क्या करेंगे, कांग्रेस को अपनी परेशानियां बताएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, वो परेशानियां कहाँ पहुँचेगी, ब्रिटिश सरकार के पास पहुँचेगी, ब्रिटिश सरकार के पास पहुँचेगी, और उनमें से कुछ वो चीज़ें मान भी लेंगे, ताकि
ये भारतीय जनता में असंतोष ज़्यादा पैदा नहीं हो। तो ये जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। इनका मानना था कि ये अंग्रेज़ों ने ही जो है कांग्रेस का जो है गठन करवाया है। तड़ित चालक सिद्धांत, तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। अब बात करते हैं हम कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर दो गुट थे या दो चरण आए। कौन कौन से? उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। उदारवादी चरण, ये हमें पूछा जाता है कि उदारवादी चरण कब से कब तक था? तो 1885 से 1905 तक। 1905 ही हमने क्यों यहाँ पे डेडलाइन दी है? क्योंकि 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस में दो अलग अलग विचारधाराएं एकदम स्पष्ट रूप से सामने आई थी। ठीक है, तो बात करते हैं कि उदारवादी चरण 1885 से स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक, यूँ कह सकते हैं हम। और बात करें उग्रवादी, ये 1905 से 1919 तक। नेक्स्ट उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के हम कुछ नेता जो हैं वो उनका एनलिस्ट कर लेते हैं। काफ़ी बार में पूछा जाता है कि कौन सा उग्रवादी नेता है, कौन सा गरम दल के नेता हैं, कौन से नरम दल के नेता हैं, या इनमें से कौन सा गरम दल का नेता नहीं है, या इनमें से कौन सा नरम दल का नेता नहीं है। असत्य सत्य में आता है। तो हमें याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रास बिहारी घोष, आर.सी. दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और आनंद चारलू, ये सारे क्या हैं? उदारवादी नेता हैं। उदारवादी नेता जो हैं ज़्यादातर, ये इनमें से कुछ लोग ज़्यादातर तो क्या हैं, जो समाज सुधारकों में भी हमने पढ़े हैं, तो वो उदारवादी नेताओं में ही आएंगे। अब बात करते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली क्या थी, या फिर ये किस तरीके से अपने मांगों को मनवाते थे। कैसे मनवाएंगे? प्रार्थना पत्र लिखते थे, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल भेजकर ये अपनी जो है बातों को सरकार तक पहुंचाते थे, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते थे। तो इनका तरीका ही अलग था। राष्ट्रवाद को, अब देखो उदारवादियों ने जो काम किया उससे क्या पता क्या क्या हमें फ़ायदे हुए, या फिर भारतीय जो जनमानस था उस समय उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो एक तो क्या काम किया इन्होंने कि भारत में राष्ट्रवाद को क्या किया, इन्होंने बढ़ावा दिया और जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। ठीक है, जनता को समझाया कि उनके क्या क्या राजनीतिक अधिकार हैं और किस रूप से वो राजनीतिक रूप से जो अंग्रेजी हुकूमत है उससे लड़ सकते हैं। और क्या किया इन्होंने? इंग्लैंड में भारतीय जो पक्ष के प्रति समर्थन, वहाँ पे भी क्या किया? इंग्लैंड में भी इंग्लैंड के लोग थे, वहाँ पे जन समर्थन उन्होंने बढ़ाया। उदारवादियों ने स्वतंत्रता की कभी भी क्या नहीं की? मांग नहीं की। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग कभी नहीं की। उन्होंने क्या कहा कि वो सिर्फ क्या चाहते थे? केवल कुछ रियायतें या कुछ छूट चाहते थे कि हमें जो जो परेशानी है उनमें छूट दे दी जाए, बस इतना ही चाहते थे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग बिल्कुल भी नहीं की है। अब यहाँ पर एक सिद्धांत है धन निष्कासन का सिद्धांत। किसने दिया था ये? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, और ये बुक, उनकी एक बुक है, कौन सी बुक? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आ रही बात समझ में? इनके जो प्रयास थे, उदारवादियों के प्रयासों के कारण ही 1892 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें इनकी कुछ मांगें मानी गई थी। तो सिर्फ इतना सा है कि इन्होंने जितना भी प्रयास किया उसके कारण 1892 में एक अधिनियम पारित किया गया। अब बात करते हैं उग्रवादी चरण की, जो कब से कब तक था? 1905 से 1919 तक था। ब्रिटिश शासन, इनकी जो कार्यप्रणाली थी उसके अंदर इनके क्या क्या तरीके थे? ये स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन प्रणाली से क्या करते थे? घृणा करते थे। दूसरा, इनका जो एक ही लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य, वो क्या था? स्वराज इनका मुख्य लक्ष्य है। इनको वहाँ पे कोई रियायतें नहीं चाहिए, यहाँ पे खुद का शासन चाहिए इनको, स्वराज। स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग एवं विदेशियों का बहिष्कार इनका तरीका था। और राष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा को लाना, ये भी इनका तरीका था कि ये जब लोग जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि कैसे कैसे उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अब कौन कौन से क्या हैं नेता थे?
तो राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये क्या हैं, सारे के सारे उग्रवादी नेता हैं। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किए, 3 शब्द दिए या 3 नारे दिए, स्वराज, स्वदेशी एवं बहिष्कार। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, जुलाई 1903 में। अगर घोषणा पूछी जाए तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि लागू कब हुआ ये पूछा है या घोषणा कब हुई ये पूछा है। तो 1903 में तो क्या हुई, घोषणा हुई, और लागू कब हुआ, ये 16 अक्टूबर 1905 को। और ये बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, उस समय भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद था या भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था वो कौन था, बंगाल था। अब इस अंग्रेज़ों को परेशानी होने लगी कि अगर यहाँ पे क्या होंगे, राष्ट्रवाद पनपेगा तो बाहर के जो दूसरे राज्य हैं, जो रियासतें हैं, वहाँ पे भी क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, ठीक है, और ये जो है उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। तो इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक कारण बताकर बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, बंगाल के विभाजन कर दिया। लेकिन उनका मुख्य कारण क्या था कि उस समय वहाँ पनप रहे राष्ट्रवाद को ख़त्म करना, धार्मिक आधार पर विभाजन करना था। इनका मुख्य जो था वो तो ये चाहते थे कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया जाए। अब देखो, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, लागू हुआ। उसको वहाँ पर कैसे मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 विशाल वहाँ पर जनसभाएं आयोजित हुई, उसके ऊपर भाषण दिए किसने, आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब उसी समय बंगाल विभाजन जब हो गया तो वहाँ के जो विरोध चल रहे थे, जनसभाएं चल रही थी, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा, एक गीत लिखा। क्या नाम था उसका, आमार सोनार बांग्ला। इसका मतलब क्या है कि मेरा स्वर्णिम स्वर्ण जैसा बंगाल, ठीक है, ये पूरा गीत है। तो ये किसने लिखा था, ये आपको लाइन पूछी जा सकती है कि आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा, ये गीत किसने लिखा। तो ये क्या है, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कब, 1971। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता आई है, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, तब इसी गीत को उन्होंने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया। अब बात करते हैं अरुणडेल कमेटी। ये 1906 में गठित हुई, किसके अध्यक्षता में, मिंटो द्वितीय की। 1911 के दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार कब, 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। आ रही बात समझ में। इस कमेटी का काम, या कह सकते हैं कि जो निर्णय था वो क्या निकला कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, और 1906 में एक कमेटी बनी, और 1911 के अंदर क्या हुआ, ये निर्णय लिया गया अरुणडेल कमेटी द्वारा कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। अब जब रद्द कर दिया तो वहाँ से क्या हुआ, भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दी गई, दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई, ठीक है। देखो पहले कौन थी राजधानी, कलकत्ता हुआ करती थी। अब देखो क्या था, यहाँ कौन है, ये अंग्रेज हैं। इन्होंने क्या किया, 2 तरह के क्या थे उस टाइम पे नेता हुआ करते थे भारत के अंदर। कुछ तो क्या थे, गरम दल के थे, और कुछ नरम दल के थे। और ये क्या करते थे, अब देखो ये विभाजन जो बात करें, बंगाल का विभाजन, वैसे हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन एक बार देख लो। बंगाल विभाजन या कहें कि जो बंगाल विभाजन के समय 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ वो क्या हुआ और क्यों हुआ। देखो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने देखा कि गरम दल के नेता कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं और नरम दल के नेता कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं। ये अलग क्या चाहते थे नरम दल के, अभी हमने देखा था
कि ये केवल विदेशी कपड़ों और शराब का ही क्या करना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे। ठीक है, और केवल बंगाल में ही क्या करना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे। गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार और ये सभी जो हैं अंग्रेजी जो कार्यालय हैं, न्यायपालिकाएं हैं, संस्थाएं हैं और उनकी सर्विसेज हैं, उनको उन सभी का क्या करना, बहिष्कार करना। ठीक है, तो ये चाहते थे। और जो स्वदेशी आंदोलन है और बहिष्कार आंदोलन वो पूर्ण भारत में या पूरे भारत में किया जाए, इस तरीके से चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में सुधार करने का वादा किया इनको नरम दल को। जब ये वादा करने के बाद क्या हुआ कि नरम दल वालों ने क्या कहा कि अंग्रेज़ हमारे हित में काम कर रहे हैं, और ये बाद में आगे चलकर इन्होंने ये सुधार भी नहीं किए। इन्होंने समझ में आ गया कि गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस टूट चुकी है। इस तरीके से ये यहाँ पे इन्होंने भी गरम दल और नरम दल को अच्छे से काम में लिया। अब बात करते हैं तिलक, मांडले जेल। ये जो पूरा हुआ बंगाल विभाजन के बाद, तिलक जी को कहाँ भेजा गया, मांडले जेल में भेज दिया गया। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, इन्होंने क्या ले लिया, राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय कहाँ चले गए, विदेश चले गए। और इसके बाद क्या होगा, अब जो आंदोलन है वो थोड़ा शिथिल पड़ जाएगा। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग, ढाका के नवाब कौन थे, सलीम मुल्ला, और उनके ढाका के नवाब कौन थे, सलीम मुल्ला। उनके साथ मिलकर उच्च वर्गीय मुसलमानों ने क्या किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, अब क्या होगा, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड मिंटो से मिलने कहाँ पहुँचा, शिमला पहुँचा। तो आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला पहुँचा 1 अक्टूबर 1906 को। अब वायसराय जी जो हैं वो क्या करेंगे, देखो 30 दिसंबर 1906 को अक्टूबर में गए थे और दिसंबर में देखो ढाका के नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का क्या कर दिया, इन्होंने गठन किया। अध्यक्ष किसको बनाया गया, सलीम मुल्ला को बनाया गया, और महासचिव किसको बनाया गया, वकार उल मुल्क को बनाया गया। 1909 में मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार लाया गया, जिसमें क्या किया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की क्या कर दी गई, व्यवस्था की गई, जिससे क्या हो जाएंगे, मुसलमान उनके पक्ष में आ जाएंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार के अंदर क्या हुआ था, पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की, अलग से चुनाव की क्या कर दी गई थी, व्यवस्था की गई थी। याद रखना है हमें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पंकज अकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज अकेडमी ऑनलाइन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको PDF, नोट्स और क्विज़ और क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहां पर मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।